सत्संग करने से, भगवान की कथाएं सुनने से भगवान का बोध होता है, ज्ञान होता है। सत्संग करने से ही अज्ञान का पर्दा हटता है। क्यों मैया? सत्संग करने से अज्ञान का पर्दा हटता है। अब हम लोगों को, हमने हवा ले ली है ना, ये हम जो ले रहे हैं ये हवा है, लेकिन जब कोई आया बताया, नहीं जी ये हवा नहीं, इसे ऑक्सीजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हमने तो हवा कहा, लेकिन इसे, अच्छा ये ऑक्सीजन है, अच्छा इसी हवा में एक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इत्यादि ना जाने कितनी गैस है इसी हवा में। हाँ या ना? तो ये ज्ञान कहाँ से आया कि ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है? ये ज्ञान कहाँ से आया? ये पढ़ने से ही तो आया, ये शब्दों से ही तो आया। आपने जो विद्यालय में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर क्या करते हैं? लेक्चर ही तो देते हैं। तो लेक्चर कैसे देते हैं? मुंह से देते हैं, और आप सुनते कानों से हैं। तो कानों से जब आप लेक्चर सुनेंगे तो अपने आप आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। उसी तरह जब आप नित्य कथाएं सुनेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान बढ़ते 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 आपको ये पता हो जाएगा, इतने अणोर अणियान महतो महीयान, हमें पता नहीं कि परमाणु, जब हम छोटे थे हमें नहीं पता अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता, पर जब पढ़ा तो पता चला अच्छा ये होता है परमाणु, ये होता है अणु। उसी तरह जैसे अणु परमाणु का हमें बोध हो गया पढ़ने से, उसी प्रकार भक्ति की शिक्षा प्राप्त कर लोगे तो कण कण में जो कृष्ण बैठे हैं उसका भी ज्ञान हो जाएगा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जो ईश्वर को नहीं मानते वो इसलिए कि वो सत्संग करते ही नहीं। अब कोई पढ़े ही ना तो क्या उसे अणु परमाणु का बोध होगा? कार्बन ऑक्सीजन का वो बता सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यों जी? नहीं बता सकता, क्योंकि पढ़ा नहीं। CO2 की व्याख्या अनपढ़ आदमी क्या करेगा? क्यों जी? CO2 की व्याख्या वही कर सकता है जो पढ़ा हो सब्जेक्ट को। तो पढ़ने से क्या होता है? ज्ञान, है ना? आप समझ गए, अच्छा ये ऐसे है, हाँ ऐसे है। उसी तरह भगवान, अब जैसे किसी ने पढ़ा ही नहीं CO2 के बारे में तो वो जानेगा नहीं। आप उससे बातें करें वो कहेगा बकवास कर रहा है ये। बकवास क्या CO2 रखा? मीथेन क्या होती है, ये उसे बकवास लगेगा कि ये सब क्या बताने लग गया हो, बकवास लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट को नहीं जानता। उसी प्रकार जो लोग कहते हैं भगवान नहीं होता, मैं नहीं मानता भगवान, गलती इनकी नहीं है, ये लोग वो सब्जेक्ट जानते ही नहीं भक्ति का, इसलिए कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता। ये सब्जेक्ट नहीं जानते, सत्संग नहीं किया, कथाएं नहीं सुनी, माँ बाप से भक्ति के संस्कार नहीं पाए, तो वो नकारते हैं। जैसे अनपढ़ आदमी CO2 को नकार देगा, मैं नहीं जान, चल तेरी बातों में मैं कहाँ उलझने वाला, चल। वो जान, एक तो जानता नहीं है, दूसरा जानना चाहता नहीं। क्यों मैया? समझ रहे हो ना आप लोग, पढ़े लिखे हो? वो तो खुद जानता नहीं है और उसे आप बताएंगे तो वो जानना चाहता। उसी प्रकार जो नास्तिक होते हैं वो सत्संग करते नहीं हैं, और कोई भगवान के बारे में बताए तो वो जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें मूर्ख रहना ही अच्छा लगता है। कुछ मूर्खों को मूर्ख रहना ही अच्छा लगता। अब बात ऐसी है, एक चिड़िया ने बंदर को ज्ञान दे दिया। एक चिड़िया ने, एक बारिश में एक भीगता हुआ बंदर आया, डाल पर बैठा, तो चिड़िया घोंसले से मुंह निकाल के बोली, कहो बंदर भाई साहब कैसे हो? बंदर बोला ठीक हूँ, पानी गिरने लगा, है ना? तो चिड़िया ने कहा बंदर तुम इतने बड़े हो, इतना बड़ा शरीर है तुम्हारा, तुम अपने लिए घोंसला क्यों नहीं बनाते? अपने लिए एक छोटा सा घर बना लिया करो तो बारिश आरिश में बच जाया करो, है ना? देखो हम चिड़िया छोटी सी हैं, हम देखो कितना बढ़िया घोंसला बनाती हैं, वाटर प्रूफ है, तुम ठिठुर रहे हो और हम मजा कर रही हैं और मुंह निकाले के अपना बारिश का मजा ले लेती हैं। घोंसले से मुंह निकाले के अपना बारिश का मजा ले लेती हैं, और ठंडी लगती है तो हमारा घोंसला इतना गर्माता है कि हमें ठंडी भी नहीं लगती। वाटर प्रूफ भी नहीं, सर्दी प्रूफ भी है ना?
तो हम इतना बढ़िया घोंसला। अच्छा, कई चिड़िया इतनी समझदार होती हैं, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेती हैं, 2-2 3-3 मंजिला बना लेती हैं घोंसला। क्यों? छोटे बच्चे के लिए अलग, बड़े बच्चे के लिए एक ही, ज्वाइंट फैमिली पूरी ऊपर नीचे बना लिया अपना। क्यों? ऊपर बड़ा बेटा है, नीचे छोटा बेटा, और ये बुढ़ा बुढ़ी दोनों बीच वाले में घुसे रहे। चिड़ा चिड़ी। क्यों भैया? चिड़िया और चिड़िया के हस्बैंड। 3-3 मंजिलों का घोंसला आपने देखा कि नहीं जंगलों में? जो बहुत भयंकर जंगल होते हैं ना, जहां लोगों का जाना आना भी संभव नहीं है, उस तरफ ये घोंसले देखने को मिलते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, हम लोगों ने पढ़ा है ये। सतपुड़ा के घने जंगल, वहां पर ये जो विशाल जंगल होते हैं ना, वहां ये 5-5 मंजिल तक के घोंसले मिल जाते हैं। तो चिड़िया बनाती हैं। अब जिसके 5 बच्चे हैं तो 5 मंजिल का बना लिया, एक बच्चा बना रहा है, परिवार फैमिली सहित बना। तो देखो, घर बनाना चिड़िया भी जानती है, पेट पालना चिड़िया भी जानती है, परिवार पालना चिड़िया भी जानती है, लेकिन भगवान ने इंसानों को चिड़िया से ज्यादा अक्ल दी है। बताओ, आप में और चिड़िया में क्या अंतर होता है? चिड़िया में भी इतनी अक्ल है कि बच्चे कैसा पैदा करने हैं, आप लोग भी कर लेते हैं। चिड़िया को भी पता है कि खाना कैसे, आप लोग भी खा लेते हैं। चिड़िया को भी पता है घर कैसे बनाना है, आप भी बना लेते हैं। बताइए, आप में और चिड़िया में क्या अंतर नहीं है? अर्थात आप में क्या श्रेष्ठता है? चिड़िया से ज्यादा आप में क्या है? वो कौन सी अक्ल है, वो कौन सी समझ है, वो कौन सा ज्ञान है जो आपके पास है, चिड़िया के पास नहीं है? ये बताइए, आप बताओ जल्दी से, वो कौन सा ज्ञान है जो आपके पास है पर चिड़िया के पास नहीं है? फास्ट। क्या? बच्चे पैदा करने का ज्ञान चिड़िया के पास भी है, वो आपके पास भी है। आगे बोलो, वो कौन सा ज्ञान है जो आपके पास है और चिड़िया के पास नहीं है? कौन सा? बच्चे पैदा करने का ज्ञान चिड़िया के पास भी है, घर बनाने का ज्ञान उसके पास भी है, खाने का पेट भरने का ज्ञान उसके पास भी है। बस एक ज्ञान आपके पास है जो उसके पास नहीं। आप अपना कल्याण कर सकते हैं, आप परोपकार कर सकते हैं, आप समाज की सेवा कर सकते हैं, आप भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, आप रोगी को दवाई दिला सकते हैं। ये सारे काम आप मनुष्य शरीर से कर सकते हैं। ये कुत्ता बिल्ला चिड़िया के शरीर से नहीं हो सकता। ये केवल मनुष्य का शरीर प्राप्त करके ही सेवा हो सकती है। एक इंसान, अच्छा सुनो, चिड़िया भी यदि समझदार हुई तो एक चिड़िया दूसरी चिड़िया का इलाज कर देती है। आपको पता है? चिड़ियों में भी डॉक्टर चिड़िया होती है। कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जो दूसरी चिड़िया का इलाज कर देती है। लेकिन चिड़िया चिड़िया का इलाज कर सकती है, लेकिन एक इंसान ऐसा है कि इंसान इंसानों का भी इलाज करता है, बंदर का भी, गायों का भी, कुत्तों का भी। एक जीव मात्र की सेवा केवल इंसान कर सकता है और ये कोई नहीं कर सकता। इसलिए सेवा करो समाज की और अपना कल्याण कर लो अच्छे काम करके। ये अक्ल, ये समझ केवल इंसान में है, ये कुत्ता बिल्ली में नहीं। तो एक चिड़िया ने बंदर को ज्ञान दिया कि तू अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेता? तो बंदर बोला, मुझे उपदेश दे रही है? तो बंदर बोला, देख। बंदर गया उसके घोंसले के पास, उसका घोंसला पकड़ा, हिलाया और तोड़ के फेंक दिया। ले, मुझे उपदेश देने चली, ले। तो यहां एक कहावत ये कही गई कि मूर्खों को ज्ञान देने से कोई फायदा, भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी। क्या ये कहावत किस किस ने सुनी? अच्छा बताओ। अच्छा, भैंस के आगे बीना बाजे और भैंस खड़ी पगुराए। पगुराना जानती हो मैया? नहीं, जैसे कुछ लोग तंबाकू गुटखा खा के पगुराते रहते हैं भैंसों टाइप का, उसे पगुराना कहते हैं। गुटखा खाने वाले भी भैंसों टाइप का पगुराते हैं, खाएंगे गुटखा और चलाते रहेंगे। और कहीं भी गद्दा उठाया, पिचकारी मार दी, उसी की ऊपर सो गई। कोरोना काल में तो जिनने गद्दों के नीचे पिचकारियां मारी थी, कोरोना काल में गुटखा मिला नहीं तो उसी को चाटे बेचारे। नया गुटखा तो मिल नहीं रहा था, गांव की दुकानें बंद थी, तो अब जो पुराना थूक रखा था, सोचा स्वाद की अब तलब तो लग रही है, अब क्या करें, कहाँ जाएं? तो कुछ लोगों ने कहा इसी से काम चलाते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा अपना चाटते रहे। तो गुटखा खाने वालों का ऐसा ही है, इसलिए गुटखा ना खाया करो। आप में से कितने लोग गुटखा खाते हैं?
आप खा लेते हैं सरकार? अरे, और इस तरफ कौन खाता है? आप खाते हैं गुटखा? अच्छा, आप गुटखा खाते हैं तो ना खाया करो भैया। गुटखा खाना अच्छी बात होती है? अच्छा, गुटखा खाने वालों का मुंह ज्यादा नहीं खुलता। जैसे मेरे मुंह में ये 4 उंगली अंदर तक जाती हैं, मेरे मुंह में ये 4 उंगली अंदर तक जाती हैं, पूरा खुलता है। गुटखा खाने वालों का आगे नहीं खुलेगा। गुटखा खाने से सब चोक होता चलता है। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? गुटखा ना खाने वाला जिसका जितना मेरा पूरा मुंह मेरी अपनी ये 4 उंगली अंदर तक चली जाती है, हाँ? ये गुटखा ना खाने वालों की पहचान। और खाने वालों का मुंह ज्यादा नहीं खुलता, खत्म हो जाता है उनका कैंसर की लेकिन लोग समझते नहीं। इतना अच्छा मुंह दिया है, खूब मुंह खोलो और जोर जोर से भगवान का नाम लो, खूब नाम जपो, भगवान का कथा सुनाओ। लेकिन गुटखा खा 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 के अपना मुंह भी चोक कर लेते हैं, है ना? फिर अगले जन्म में भगवान मुंह देते ही नहीं। अगले जन्म में भगवान छोटे ही समूह देते हैं, फिर ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर मेंढक बना के भेजे, टर, फिर जीव सी काम होता रहेगा, टर टर, है ना? जैसे गुटखा खाने वाले कैसे बात करते हैं? गुटखा खाने वाले ऐसे ऊपर मुंडी करके, सिर ऊपर करके, कहीं उनका अमृत टपक ना जाए जमीन पर, इसलिए बेचारे उसको बचा के रखते हैं। गुटखा खाने वालों के साथ आपने कभी गौर किया? मुंह उठा के बात करते हैं, ऐसे बराबर ऐसे बात नहीं कर सकते। वो नजरें मिलाकर ऐसे करना पड़ता उन लोगों को, क्योंकि मुंह में अमृत भी भरा है ना उनके। बात करें उन्हें, उनके कपड़ों में टपक जाता है। इसलिए भैया ये गुटखा ना खाया करो, अच्छे से जीवन जिया करो, है ना? सादगी से जीवन जीना चाहिए। ईश्वर ने मुंह दिया है, खूब नाम जपो भगवान जी का, खूब भगवान जी की कथा सुनाओ, भगवान के लिए लोगों को, समाज को जागरूक करो, और खूब बढ़िया से। तो ज्ञान उसी को दो जो लेने योग्य है, मूर्खों को ज्ञान क्या देना। इंद्र भागवत के अधिकारी नहीं, भागवत का अधिकारी तो वही है जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है। जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है वही कथा भागवत सुनने का अधिकारी होता है। आप जैसे लोग भागवत सुन रहे हैं, वरना ये भागवत तो देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग्य पायहि सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। तो बड़े भाग्य पायहि सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। तो भागवत मिल गई बड़े प्रयास, बड़ी कृपा से, ये मान लेना चाहिए, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की।